हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिलास्टिक डे स्टडी। आज मर्जर एंड एक्विजिशन का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, सबसे पहला इसमें क्या फाइंड करते हो? एक्सचेंज रेशियो, फिर नेट प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, एपीएस। बाय डिफॉल्ट इतना तो करना ही है, उसके बाद जो पूछेगा वो आप सॉल्व कर। देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या क्या। The following information is provided related to the acquiring firm Sun Limited and the target firm Moon Limited. Acquiring firm Sun, target firm Moon, मतलब ये एक्वायर्ड है और ये एक्वायरिंग है। सन और मून दिया हुआ है। इनके पास प्री टैक्स प्रॉफिट, सॉरी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स, पी दिया है, ना तो मार्केट प्राइस दिया है ना तो ईपीएस दिया है। बट ये दो चीज दिया तो इसे ईपीएस तो मिल जाएगा, ईपीएस मिला तो एमपीएस भी मिल जाएगा। फाइंड कर सकते हो, अगर वो बोल रहा है, डिमांड कर रहा है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। अगर वो बोलेगा तो हम करेंगे। क्या बोला है? व्हाट इज द स्वैप रेशियो ऑन करंट मार्केट प्राइस? स्वैप रेशियो, स्वैप, अरे क्या बात है, करंट मार्केट प्राइस। तो एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस के लिए मार्केट प्राइस मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए पी, पी चाहिए, पी मालूम है। ईपीएस चाहिए, नहीं वो मालूम नहीं है, तो ईपीएस फाइंड करें। समझ में आया क्या? ईपीएस का फॉर्मूला नंबर ऑफ, सॉरी नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नेट प्रॉफिट 2000 लैक्स में ही है दोनों, तो यहाँ पे 2000 डिवाइड बाय 201 यानी कि 10 बराबर है। हाँ क्लियर हुआ ये। सेकेंड कंपनी के पास जाएंगे। अच्छा, इसका ही एमपीएस फाइंड कर रहे, तो पी मालूम है 10 और ये है 10, तो 100 हो जाएगा, बराबर हुआ। चलिए सेकेंड कंपनी मून लिमिटेड के लिए नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स 4 और इसका है 5 टाइम्स 20, एमपीएस मिल गया। एनी डाउट? एक्सचेंज रेशियो का फॉर्मूला है एक्वायर्ड अपॉन एक्वायरिंग, 20 अपॉन 100, 4 नहीं 20 अपॉन 100, 1/5 भी कर सकते हो या 20:100 भी कर सकते हो। मतलब 100 शेयर्स है तो 20 शेयर्स मिलेगा। पॉइंट में भी निकाल सकते हो, जैसा आपको करने का मन है। ठीक है, 100 है तो 20 मिलेगा। इसके पास कितने शेयर्स है? 1000 है, तो कितना मिलेगा? तो इधर 20 कम 200 ही आएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, 200 लैक्स। ठीक है, गुगला क्लियर हुआ। अब हमने कितने शेयर इशू किए नए? ओ 200 शेयर्स नए इशू किए ऑलरेडी। इसके पास कितने शेयर है? 200, तो 200 प्लस 200 कितने शेयर हो गए? 400 शेयर्स। नेट प्रॉफिट 4 प्लस 2 600, मतलब 6000। 6000 डिवाइडेड बाय, आप लोगों को चाहिए वापस तीर? नहीं ना, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 4 15, ईपीएस निकाल लिया। क्वेश्चन में बोला था सबसे पहला एक्सचेंज रेशियो फाइंड करो, वो तो फाइंड कर लिया। What is EPS of Sun Limited after acquisition? वो भी मिल गया। What is the expected market price of Sun Limited after acquisition, assuming PE ratio of Sun Limited adversely affect by 10%? मतलब वो बोल रहा है नया एमपीएस क्या आएगा, और एमपीएस के लिए ईपीएस तो मालूम ही आफ्टर मर्जर का, बट आफ्टर मर्जर का पीई नहीं मालूम। नॉर्मली नो सिनर्जी इफेक्ट का मतलब होता है कि पी बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिनर्जी इफेक्ट आ गया। क्या हुआ? उसने बोला कि मर्जर के बाद हमारा जो ये है पी रेशो, वो कितना कम होने के चांसेस है? 10%। तो पहले पी कितना था? 10 टाइम्स है ना सन का। 10% अगर उसका कम होता है तो 9 हो जाएगा, और अगर बढ़ता है तो 11 हो जाएगा। इधर कम या ज्यादा ऐसा कोई वर्ड यूज किया है क्या? नहीं। एडवर्सली अफेक्टेड मतलब कमी होने वाला है। समझ में आया? 9, ईपीएस कितना है? 15, तो 9 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? ये न्यू एमपीएस आया, और क्वेश्चन में क्या बोला था? मार्केट प्राइस फाइंड करो। कंसेप्ट बैठा दिमाग में। उसके बाद क्या है?
डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म। तो मर्ज फर्म के लिए एमपीएस तो ये रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मालूम होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मर्ज फर्म का वैल्यू क्या है, तो 135, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 400, तो कितना हो गया 54,000 लैक्स, अमाउंट इन लैक्स चल रहा है। क्लियर हो गया ये। फिर कैलकुलेट गेन और लॉस द शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन, ये भी आपने किया हुआ है। प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर, प्री मर्जर कितने शेयर्स थे भाई सन के पास 200, और प्री मर्जर एमपीएस कितना था सन का 100, बराबर। हाँ, पोस्ट मर्जर कितने शेयर्स है मेरे पास 200 ही रहेंगे ना, बराबर है, बट एमपीएस क्या चल रहा है 135। प्रॉफिट क्या लॉस, 7,000 का प्रॉफिट। क्लियर। मून के लिए जाते हैं, प्री मर्जर मून के पास कितने शेयर्स थे 1000, और एमपीएस कितना था इसका 20, बराबर है। पोस्ट मर्जर वही शेयर्स का कीमत कितना हो गया 135, क्योंकि अभी हमने उसको कितने शेयर्स दिए, सिर्फ 200 ही शेयर्स दिए, तो 200 इंटू 135 करो कितना 27। समझ में आ गया, क्लियर हुआ ये, एनी डाउट, 100% क्लियर है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट। टाटा लिमिटेड, सॉरी Tattu Limited wants to take over Mantu Limited and has offered a swap ratio of 1:2 या 0.5 शेयर फॉर या तो हाफ या तो 0.5, वन एंड द सेम, या तो 1/2 लिखो या तो 0.5, दोनों दिया हुआ है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड टू बाय टट्टू टू मंटू, ईपीएस डिटरमाइन, मतलब सब वही है, देयर इज नथिंग चेंज। क्वेश्चंस अलग अलग आए, करना वही है। सबसे पहला एक्सचेंज रेशो आपको मालूम है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया, ईपीएस दिया, पी दिया, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, बराबर है। एक्सचेंज रेशो मालूम है तो अपन शेयर इशू कर लेते। कितने शेयर इनके पास 2,40,000, तो या तो 0.5 इंटू 2,40,000 करो, या तो 2 है तो कितने मिलेंगे, 1 मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो। समझ में आ गया। 1,20,000 पहले से मेरे पास कितने 8 लाख, 8 लाख प्लस 1,20,000 9,20,000 हो गए। प्रॉफिट 48 प्लस 24 कर लूंगा, 48 प्लस 24 72, बराबर है। ईपीएस निकालूंगा 72 डिवाइड बाय 9,20,000। यहां तक तो आपने किया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने के, सॉरी 1,20,000, तो पहला क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज द ईपीएस, ईपीएस आ गया पोस्ट मर्जर। डिटरमाइन इक्विवेलेंट अर्निंग पर शेयर टू मंटू लिमिटेड, ईपीएस फाइंड करना है, तो भाई मंटू के लिए ईपीएस क्या फाइंड करना, तो 1:2 अपना एक्सचेंज रेशियो था, तो इसके हिसाब से हमने उसको कितना अभी दिया है 1.2, सॉरी 7.8 उनको दे रहे, ये रेशियो के हिसाब से उसको कितना मिलने वाला है 3.8। मतलब जो भी ईपीएस है एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे उसको कितना मिलेगा। क्लियर हुआ, तो इसमें से उसको इतना ही मिलने वाला है। अरे बात समझ में आया। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस आफ्टर एक्विजिशन अज्यूमिंग पी मल्टीप्लाई रिमेन्स अनचेंज, मतलब पी पहले जैसा था, कितना था 10, तो अभी भी वही रहने वाला है। तो सेम एमपीएस निकाल लिया, 10 इंटू 7.3 78.3, मार्केट प्राइस समझ में आया। डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म, अभी आपने किया था, मर्ज फर्म 78.3 इंटू 9,20,000, 7 करोड़ 20,36,000। क्लियर है सम, और कुछ पूछा है क्या, नहीं, डन। यहाँ पे ये टॉपिक को फाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करना, सम इजी है, अभी भी बोलता हूँ सम इजी है, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, बाकी खेलना है इनके साथ, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को पकड़ के चलो, कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक। तो एफएम है ना ये तुम्हारा, ये अभी स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से टैक्स चालू करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।